सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ वी विल गो अबाउट इट। वी हैव आइडेंटिफाइड टॉपिक्स दैट वी आर सपोज टू कवर, एंड कोई थियोरी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जैसे हमने कहा ना, हम कॉन्सेप्ट से थियोरी समझेंगे, हम प्रॉब्लम से लॉजिक समझेंगे। हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि लीड कोड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सीक्वेंस में नहीं जा रहे 1 2 3 4। मैंने एक टॉपिक लिया जैसे एरे एंड पैटर्न। सो एरे एंड पैटर्न के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। नो, जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब आई विल नॉट डायरेक्टली रीच टू द सोल्यूशन। व्हेन आई से सोल्यूशन, मतलब मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन आपको डायरेक्टली नहीं दूंगा। हम देखेंगे कि पहले एक सोल्यूशन जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज द फर्स्ट सोल्यूशन दैट स्ट्राइक टू अस, वी विल सॉल्व इट यूजिंग दैट टेक्निक। देन वी विल सी कि यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे अरे यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो जब तक हमें उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिलता, हम वो एनालाइज करेंगे। प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो यू आर यू नो एकदम रेडी फॉर प्लेसमेंट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट, इट विल टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं जो आपको होमवर्क दूंगा उसका आप सोल्यूशन इंटरनेट पे नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप उसका सोल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढेंगे, द होल एक्टिविटी इज अ फेलियर। देन you are supposed to work hard for it, you are supposed to strive for it, जिससे जब आप एक्सप्लोर करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा एवरी वीक। मैं चाहता हूं आप पूरा वीक लगा दे उसको सॉल्व करने के लिए, बेस्ट सोल्यूशन के लिए। ठीक है? आई होप आई मेड सम सेंस। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि ये सेशन ऐसा होगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ सोल्यूशन को सबमिट करेंगे, और सच में मैं चाहता हूं ये वैसे ही हो। प्लीज टेल मी, आप सब कंप्यूटर के सामने हैं? आप लोग खाली मोबाइल से तो कोई ज्वाइन नहीं किया ना बेटा? नहीं सर। ओके। दूसरी बात, क्या आप मेरे साथ लीड कोड में, जैसे मैं जब सोल्यूशन, पहले मैं लॉजिक के ऊपर बात करूंगा, फिर वो सोल्यूशन मैं मेरे लीड कोड अकाउंट पे सबमिट करूंगा। ठीक है? आपके सामने मैं चाहता हूं आप भी सबमिट करें। स्टार्टिंग के 1 2 वीक हम ऐसे करेंगे, सो दैट अपने को प्रैक्टिस आएगा। आपको प्रैक्टिस नहीं है वैसे करने की। विल दैट बी ओके? यस। ओके। नेक्स्ट, आप जब भी लीड कोड पे जाएंगे, आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेंगे: इजी, मीडियम एंड हार्ड। पहले मैं आपको लीड कोड दिखाना चाहता हूं। लेट मी, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? हेलो? अच्छा, अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? 1 मिनट बेटा। क्या आपको मेरे स्क्रीन दिख रहा है बेटा अभी? यस सर। ओके। तो सबसे पहला, अगर आपका लीड कोड अकाउंट नहीं होगा तो आप अपना लीड कोड अकाउंट बनाइए। ठीक है? यू शुड हैव लीड कोड अकाउंट। मैंने बोला ना, आज से आप इंजीनियरिंग के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, आपने जो डीएस में पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर में, आपने जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ा था, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उस तरह से नहीं जिस तरह से आपने वहां देखा था, एक अलग ही तरीके से। एंड दे आर वेरी 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 गुड। तो सबसे पहला अपना क्या है कि यू ऑल मस्ट हैव लीड कोड लॉगिन। तो ये देखिए, मैंने लीड कोड लॉगिन करके रखा है। जरा हम थोड़े इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर है प्रॉब्लम्स, मैंने प्रॉब्लम्स पे क्लिक किया। जब मैं प्रॉब्लम पे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी हियर एरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल, मैथ, डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैं जरा इसको एक्सपांड करता हूँ, प्लीज हैव अ लुक हियर। ये क्या है मालूम बेटा? अगर मुझे टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं कि एरे पे 2099 यानी लगभग 2100 प्रॉब्लम्स है। स्ट्रिंग्स के 852, हैश टेबल, दीज आर ऑल डिफिकल्ट। रिकर्शन पे क्वेश्चन है, क्यू पे क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट पे है,
डेटाबेस के ऊपर है, स्लाइडिंग विंडो पे है। स्लाइडिंग विंडो हम आज करेंगे सॉल्व, स्ट्रिंग मैचिंग पे है, एंड दीज आर वेरियस टॉपिक्स ऑन विच यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। तो अगर आप किसी टॉपिक को सेलेक्ट करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये देखो, सी एल्गोरिथम, डेटाबेस, शेल, कॉन्करेंसी, जावास्क्रिप्ट, ये भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं नॉर्मल प्रोग्राम के बारे, नॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में देखूँ तो ये देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1 टू सम, ये इजी है। ऐड टू नंबर मीडियम है। आपने सोचा होगा कभी ऐड टू नंबर मीडियम डिफिकल्टी लेवल में जा सकता है, हम देखेंगे कैसा है। देन लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, देन मीडियम ऑफ टू, सी there are many many questions. The difficulty is easy, medium and hard। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। आज का जो पहला सेशन, जो मैं पहला क्वेश्चन लूंगा वो इजी लूंगा। सो आज का मेरा टारगेट है, वी विल टेक टू इजी, वी विल टेक वन मीडियम। आई एम नॉट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे वो टॉपिक ग्रो हो आपके ऊपर। विल दैट बी ओके? और आप ये देखेंगे कि जो इजी है वो भी इतना इजी नहीं है। ठीक है। सो इफ यू ऑल आर ओके, कैन वी स्टार्ट और कैन वी टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। Yes, ओके। sir. आइडियली मैं चालू करने वाला था प्रॉब्लम नंबर 220 से। मैंने ऐसा सोचा था कि आई स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 220। इफ यू सी, मैंने प्रॉब्लम नंबर 220 दिया, देखा आपके स्क्रीन पे आएगा। कैन यू सी दिस? कंटेन डुप्लीकेट 3। मैंने सोचा था, बिकॉज दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, मैंने सोचा था कि आज का सेशन मैं यहां से चालू करूंगा, बट फिर मैंने सोचा कि ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। सी, इस पर डिफिकल्टी लेवल क्या है बेटा? हार्ड है। ठीक है। तो मैंने सोचा डायरेक्ट हार्ड से नहीं चालू करेंगे, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्री सेट, जो अभी आपने नहीं किया है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन से चालू करता हूं। तो हियर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट problem that we will solve is problem number 217। तो सबसे पहले आज में हमने क्या बात की? यू ऑल विल हैव यू ऑल विल हैव लीड कोड अकाउंट। ठीक है। यू ऑल विल सबमिट ऑल द सॉल्यूशंस। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो ऑल द सॉल्यूशंस? हम अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि हर प्रॉब्लम हम लगभग तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। एवरी प्रॉब्लम दैट यू विल सी, वी विल बी सॉल्विंग इट विद इन थ्री मेथड्स। पहला और दूसरा सेशन, जैसे आज का सैटरडे है, नेक्स्ट सैटरडे है, आप यू अलाउ दैट टॉपिक टू ग्रो ऑन यू। आप अगर ऐसे डायरेक्ट बैठ के सोचेंगे यार ये मेरे को आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि एक नॉर्मल मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में सॉल्व कैसे करते हैं। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना बेटा, ये सारे ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में पूछे जाते हैं। जो बहुत अच्छी कंपनी, वहाँ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो थोड़ा मीडियम लेवल पैकेज है, वहाँ भी इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस फिल्टर करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। इजी लेवल है, अगर आपको आएगा तो ज्यादा खुश नहीं होना। ठीक है। सो दो बातें, आप अपने साथ नोटबुक रखेंगे, आप अपने साथ लैपटॉप रखेंगे। लीड कोड लॉगिन करके मैं आपके सामने प्रोग्राम टाइप करूंगा। मैं चाहता हूं आप भी टाइप करें। टाइप करने के बाद, सबमिट करने के बाद क्या स्टेटस होता है उसका, वो हम पहले देखेंगे। लीड कोड मुझे उस सबमिशन के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन देता है वो हम देखेंगे। And then this is how we will carry forward. Am I clear, everyone? Yes? यस Yes, beta? Acha. Yes, sir. One more thing. You might be under impression कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें।
हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व करें, हम जावा से सॉल्व करें, पाइथन से सॉल्व करें? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, इफ यू कैन सी, ये हम अभी करने जा रहे हैं 217, राइट? सो लेट मी टेक यू टू 217. दिस इज द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट. आप देखिए इसका इंटरफेस जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये मैंने एक सॉल्व करके रखा था, ठीक है? ओके, दिस इज माय विच अकाउंट. ओके, वीआईटी, यस. अब देखिए यहाँ पे आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए हुए हैं. लेट अस रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एवरीवन प्लीज फोकस. ओके, लेट अस रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. दिस इज वेरी इजी, दिस इज इजी क्वेश्चन, प्लीज. ये अगर आपको समझ में आ गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है. ऐसा मत सोचना हो गया मेरा लीड कोड. मैंने सिर्फ स्टार्ट इजी से डिसाइड किया है करना, ठीक है? ओके. So problem number 217 is contains duplicate. It says you have been given an array. The name of the array is nums. Now you have to be very specific about this nomenclature. They have specified certain name for the data structure, and you are supposed to use that name only because they have certain inbuilt test cases. And for you to get marks, these test cases must be met, must be solved. Okay. तो आपको एक एरे दिया है, एरे का नाम है नम्स. वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपके एरे में कोई तो ऐसा वैल्यू है विच अपियर्स एटलीस्ट ट्वाइस. और अगर ऐसा नहीं है, मींस अगर एरे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. हर प्रॉब्लम में जब आप लीड कोड में जाएंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए रहते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या एक्सपेक्टेड है मुझे. और ये आपके टेस्ट केसेस होते हैं. पहला क्वेश्चन देखिए. एरे है 1 2 3 1. इज देयर एनी एलिमेंट विच इज रिपीटेड? यस, 1 इज रिपीटेड. सो अगर ये इनपुट देंगे तो आपको आंसर ट्रू आना चाहिए. ओके. नाउ सी सेकेंड एरे 1 2 3 4. नन ऑफ द एलिमेंट इज रिपीटेड. तो अगर ये इनपुट देंगे तो आपको आंसर फॉल्स आना चाहिए क्योंकि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है. नाउ हैव अ लुक. यहाँ पे देखिए 1 1 1 3 3 4 3 2 4 2. बहुत सारे एलिमेंट रिपीटेड है. मेरा क्वेश्चन बहुत सारे से लेके है ही नहीं. मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ यू फाइंड इवन वन एलिमेंट रिपीटेड, सी द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस. So even if that value appears 3 times, 4 times, we are not worried. There are certain constraints. The constraint is this: your array length will go from 1 to 10 raised to 5, यानी इतने बड़े तक ये सपोर्ट करना चाहिए. और दूसरा, एनी वैल्यू इन एन array, देखो ना, nums of i talks about value in an array should be in the range of 10 raised to -9 to 10 raised to 9. ठीक है? ओके. सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. इसके सोल्यूशन हमें कहाँ सबमिट करने हैं? यहाँ पे. कैन यू सी द कोड हियर? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. यू कैन यूज C++, जावा, सी शार्प. यू कैन यूज एनी लैंग्वेज टू सबमिट. आज के दिन मैं जावा यूज कर रहा हूं. आप बोलेंगे तो मैं पाइथन में कर दूंगा. मैं प्रिफर करूंगा जावा एंड पाइथन. दिस इज फ्रॉम माई साइड. ओके. यू प्लीज सबमिट इट इन द लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. I'm comfortable in Python also. I'm more comfortable in Java. So I might submit in Java. आप यहां पे सबमिट करेंगे एंड देन यहां पे आपको टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे. इज दिस क्लियर? यहां पे आपको क्लास का नाम फिक्स है बेटा. ये क्लास का नाम फिक्स है. क्लास का नाम आपका सोल्यूशन ही होगा. फंक्शन का नाम भी उन्होंने जो दिया है वही आपको यूज करना है. इज दैट ओके? आर वी क्लियर? यस. Yes, sir. चलो, लेट अस गो टू द प्रॉब्लम. ओके. नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. मुझे लगता भी नहीं है कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा इस टॉपिक को लेके. आपको क्या बोला है बेटा? आपके पास एक एरे है. तो सबसे पहला तरीका फर्स्ट. नाउ व्हाई आई एम सेइंग तरीका वन, वी विल सी व्हाई आई एम सेइंग तरीका. सी, पहले अप्रोच देखिए क्या है. आपको एक एरे दिया है. यू हैव बीन गिवन एन एरे 1 2 3 1. ना आप मुझे बताइए, ठीक है, लेट इट बी एट इंडेक्स 0 1 2 3. ना आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपसे एक प्रॉब्लम दिया है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा?
Sir, you are asking us to check whether any element is repeated. तो मैं क्या कर सकता हूं? समझो, लेट अस टेक द फर्स्ट एलिमेंट, लेट एक्स बी ए ऑफ जीरो। ये मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है। मैं क्या देखूंगा? मैं मेरा पहला एलिमेंट देखूंगा, और 1 से लेके 3 तक मैं चेक करूंगा क्या ये एलिमेंट रिपीट हुआ है क्या। तो इफ एक्स इज, व्हाट इज एक्स ऑफ जीरो इज 1। सो नॉर्मल लॉजिक क्या है? मैं जे कहां से चालू करूंगा? ये 0 है तो 1 से चालू करूंगा, 3 तक जाऊंगा। और मैं क्या चेक करूंगा? अगर कोई भी ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे होता है तो मैं ट्रू बोल दूंगा। तो लेट्स से समझो, पहले 1। ओके, लेट्स सी, दिस इज 3। दिस इज नॉट 1, लेट्स से दिस इज 3। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इंडेक्स 0। नाउ 1 से लेके 3 तक क्या ये एलिमेंट रिपीट हुआ है? So if my j runs from 1 to 3, will you find any j which is equal to I? No. Then x is a of 1. Let us go for second element, which is 2. Now j will start from what? From position 2 to 3. Now, do you have any element at j position which is equal to 2? From 2 to 3, 2 से 3 तक क्या किसी में भी 2 है क्या? नहीं है। Then x will be a of 2, which is 3. So j will start from 3 to 3. So tell me, do you have x, which is 3, at any index position from 3 to 3? Yes or no? Do you have this repeated? Come on यार, ये बहुत सिंपल है। ये तो आपने क्रैक भी कर लिया होगा। यू कीप टॉकिंग टू मी, देन ओनली इट विल बी फन। ये वन वे, ये वो सब्जेक्ट वन वे पढ़ाने जैसा नहीं है। तो यहां हम बोलेंगे ट्रू। तो मैं क्या देखता हूं, ये तरीका कैसे काम करेगा? मैं क्या देखता हूं कि अगर मुझे ये लॉजिक के बारे में बात करनी है, तो मुझे समझ में आता है मेरा आई 0 से चालू होगा, कहां तक जाएगा? एरे का नाम क्या है बेटा? नम्स। नम्स के लेंथ तक जाएगा, ठीक है। और जे कहां से चालू होगा बताइए आप? कम ऑन, हेल्प मी। जे कहां से वन चालू होगा? से हाँ बेटा। I+1। i+1। एक मिनट। ओके, गुड। J will start from I+1, लास्ट तक जाएगा बेटा। And if we find any ith element in the nums array which is equal to jth element in the nums array, we will return true कि मिल गया। जस्ट रिटर्न ट्रू, मिल गया। नहीं तो पूरा फॉर लूप खत्म होने के बाद हम क्या बोलेंगे? रिटर्न फॉल्स। क्या ये लॉजिक आप सबको समझा है? दिस इज इजी, हाँ। क्या ये लॉजिक आप सबको समझा है? यस और नो? यस सर। एवरीवन, एवरीवन। नाउ, नाउ यू टेल मी, दिस अप्रोच इज व्हाट अप्रोच? ये अप्रोच को हम क्या कहते हैं? दिस अप्रोच इज नोन एज विच अप्रोच? ब्रूट फोर्स। परफेक्ट, दिस अप्रोच इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड गिव मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। O of n²। This will run n time, this will run n time, so for, करेक्ट है? करेक्ट। अच्छा, कुछ कर बच्चे बोलेंगे सर एन टाइम नहीं, I+1, बट मैक्सिमम इन कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन अज्यूम इट इज एन टाइम। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज big O of n square. Now, are you taking any extra space? Are you taking any extra space? नो सर। This operation is performed in the array itself. मैं कोई अलग से कोई स्पेस नहीं ले रहा हूं बेटा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है। जो मेरा एरे का स्पेस है वो तो ऑलरेडी है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर अलग से यूज नहीं किया है। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ 1। वाई? नो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज। So if I solve this,
बच्चे खुश, अरे वाह सर, आ गया अपने को। इज दिस क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? कम Yes, ऑन sir. यार। ओके। नाउ ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इसको जाके, सर जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो आई विल गो हियर, ये मेरा एरे है, करेक्ट। क्या करेंगे हम बताइए? इंट, ओके डायरेक्टली जावा है ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और जे इक्वल टू I+1 हमने कहा। आप लोग को वो दिक्कत नहीं है ना बेटा, I+1 से चालू करने के बाद भी सर ने एन क्यू लिखा? आई होप यू आर ओके विद दैट। थोड़ा सा अजम्पशन ये है कि आप भी थोड़ा पढ़ के आया करेंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे बता, अगर कोई भी नम्स एट पोजीशन I इज इक्वल टू नम्स एट पोजीशन J, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे। नहीं तो हम ये दोनों फॉर लूप से बाहर आके क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे। यस, एवरीवन प्लीज टाइप कीजिए, आप चलिए टाइप कीजिए सब लोग। गो टू योर लीड कोड अकाउंट एंड टाइप दिस। एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। कोई भी कंफ्यूजन आएगा प्लीज मुझसे बताएंगे आप। आई होप आप सब लोग टाइप कर रहे हो, प्लीज मुझे आंसर देते रहिए। आप Yes, टाइप sir. कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. ओके। तो क्यों मालूम है, हैबिट होगा हमको। जैसे ही आपका रन करके टाइप करके हो जाएगा प्लीज मुझे बताइएगा। जैसे ही आपका हो जाएगा प्लीज मुझे बताइएगा, मैं सोल्यूशन को सबमिट करूंगा, रन करूंगा, सबमिट करूंगा। सबसे पहले हमको रन करना है, फिर हमको सबमिट करना है। ठीक है? थोड़ा सा आपका टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि जब आपका प्लेसमेंट सेशन होता है, सो इन 2 आवर आइडियली 3 क्वेश्चंस दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व, एंड दे आर ऑफ मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल। नॉर्मली 2 मीडियम, एक डिफिकल्ट, ऐसा आता है। हो गया? यस। शुड आई सबमिट, शुड आई एग्जीक्यूट इट? यस। Wait, sir. ओके, आराम से समझिए आप पूरा सब, हर एक विल गो वेरी स्लो। आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। आप एट द एंड ऑफ एवरी सेशन आपको लगना चाहिए कि हमने कुछ सीखा है आज। और जो भी आप सीखते हैं, मैं जब आपको होमवर्क दूंगा तो प्लीज बहुत डिलीजेंटली आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, आप यू डू इट प्रॉपरली फॉर 6 मंथ 1 ईयर ना, यू नो हाउ आई टेक दिस सेशन। ये जो मैं आपको पूरा कोर्स है, ये जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, फॉर 30 आवर्स,
मैं उसको ऐसा देखता हूं कि इट्स लाइक अ ट्रेनिंग सेशन. यू आर गेटिंग ट्रेन्ड हाउ टू थिंक. You are getting trained how to see the submitted solution, how to analyze it, and how to optimize your solution. So that will help you when you actually go to placement. हो गया बेटा? यस सर हो गया। चलिए अब देखिए मैं रन करता हूँ. रन यहां से करेंगे. मैंने जब रन किया तो देखिए अपने टेस्ट रिजल्ट आएंगे यहाँ पे. क्या हो गया? अच्छा डिक्लेयर नहीं किया. सॉरी. लेट मी एग्जीक्यूट इट. टेस्ट रिजल्ट केस 1 ट्रू. केस 2 ट्रू. ऑल केसेस एग्जीक्यूटेड. तीनों एग्जीक्यूटेड. तो हमने ये देखा कि ठीक है. तीनों केस एग्जीक्यूट हो गया. अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूं. देखिए जरा. मैंने यहाँ जब सबमिट पे क्लिक किया तो अब वो मुझे बताएगा कि वेयर आई स्टैंड. क्या बोलता है बेटा? बताइए मुझे क्या बोल रहा है वो. कैन यू सी क्या बोल रहा है? हेलो. इट इज सेइंग टाइम लिमिट एक्सीडेड. ऐसा क्यों बोल रहा है वो? Because if I give this for very large value of n, since the time complexity is n square, it will take a lot of time. मैं ये उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा ये बिग ऑफ एन स्क्वायर क्या कहता है. किसी को इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताइए. If anyone needs explanation regarding what big O of n square stands for, what it means, please let me know. I'll explain you. Or should I assume that you are okay with that? Yes? So I hope you all are okay with what is big of n square stands for. N square is quadratic order of growth. And we just saw that even though this will satisfy the test cases, ये program wrong नहीं है, but for very large value of n, this is not a good method because वो मुझे बता रहा है time limit exceeded. सो वन थिंग इज फॉर श्योर. अगर मैं मेरे इंटरव्यू में ये सोल्यूशन सबमिट करता हूं, आई के नॉट फाइट विद देम. यार मेरा प्रोग्राम तो राइट है, आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? बिकॉज उसको पता है ये छोटे वैल्यू ऑफ एरे के लिए ठीक है, बट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एरे दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो वन थिंग इज फॉर श्योर, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. So we have to go back to the table and we have to think a new method. So can we go back to the table? Yes. Let us go back to the table. So तरीका 1 not good. हमने बोला है अच्छा नहीं है. आउटपुट में क्या आ जाएगा बेटा? आउटपुट में आ जाएगा फॉर वेरी लार्ज वैल्यू क्या आ जाएगा? टाइम लिमिट एक्सीडेड. Is that clear? So this approach, Tarika 1, it is what Tarika 1 says kya? For every x, for every x, look for its duplicate in the array. ये तरीका 1 है. Let us talk about तरीका number 2. Now, तरीका नंबर 2 में मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास समझो एक एलिमेंट दिया हुआ है.
मेरे पास एक एरे दिया हुआ है, समझो वो है 3 1 4 1 5। मैंने आपसे कहा पता करो इस एरे में क्या कोई भी डुप्लीकेट है। तो एक तरीका क्या था, जो ब्रूट फोर्स था, कि वी विल सेलेक्ट एवरी एलिमेंट एंड वी विल स्कैन द एरे अगेन एंड अगेन। एवरी स्कैनिंग टेक्स complexity big O of n, and we have to do n such scanning, so the time complexity comes out to be big O of n square. तरीका नंबर 2, मैं अगर आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर एक काम करो, सर एक काम करो, एक और तरीका है मेरे पास। सर एक काम करो, मेरे एरे को ना सॉर्ट कर दो, मेरे एरे को क्या करो, सॉर्ट करो। अब मैंने जब एरे को सॉर्ट किया, व्हाट वी हैव 1 1 3 4 and 5. So let's say this is my original array nums and this is copy array. कोई भी array nums या nums1 करके दे दो, कोई भी नाम दे दो, nums1. Okay. So if my array is sorted, आपको क्या लग रहा है, क्या एक ही स्कैन में हमको पता चल सकता है क्या कि एरे में डुप्लीकेट है या नहीं? कैन यू थिंक ओवर इट? प्लीज टॉक, प्लीज टॉक. So if I sort an array, correct? Now, is it possible in a single scan? So let's say, I is 1. अगर डुप्लीकेट होगा तो जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो साथ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है. सो फॉर एनी एलिमेंट, इफ इट इज इक्वल टू द एलिमेंट, इफ आई एम स्टार्टिंग माई आई फ्रॉम 1, मैं 1 से चालू कर रहा हूं, तो हमेशा हम पीछे वाले से कंपेयर करेंगे. सो is a of 1 equal to a of 0? Yes, ट्रू. बाहर निकल जाओ. नाउ सपोज अगर मेरा एरे ऐसा है, सपोज मेरा एरे ऐसा है 3 1 2 4 4 and 1. ठीक है, मैंने इस एरे को सॉर्ट कर दिया. अब मैंने एरे को सॉर्ट किया, व्हाट वी हैव इज 1 2 3 4 and 4. So 0 1 2 3 4. करेक्ट. मैं हमेशा, क्योंकि अगर हमने एरे को सॉर्ट कर दिया तो जो भी उसका डुप्लीकेट होगा वो साथ में आ जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1 अगेन. इज a of 1 equal to a of 0? No. Is a of 1 equal to a of 0? No. I become 2. Is a of 2 equal to a of 1? No. I is 3. Is a of 3 equal to a of 2? पीछे वाले से बार बार चेक कर रहे हैं, i को i-1 से चेक कर रहे हैं. नो. I is 4. बोलेंगे is a of 4 equal to a of 3? yes. yes, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू. Are you okay with this approach? Everyone please talk. Yes, sir. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट योर हेल्प. इसमें हमने दो स्टेप किया है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? स्टेप 1, सॉर्ट द एरे. करेक्ट. तो you can always argue, sir, sorting of array itself will take some time. Agreed. Step 2 is what? Step 2, what we did in step 2 is, for, please help me. I starting from 1, I less than, array name is nums dot len I plus, and what we are looking for, if any nums of ith element is equal to पीछे, क्योंकि मैं 1 से चालू कर रहा हूं. मैं 0 से चालू करता तो मैं आगे वाला चेक करता. करेक्ट है. nums of I minus 1. In any case, if ith element is equal to ith minus 1, means the duplicate exists. Because that's the simple way. If my array is sorted, all the duplicates will be they will be neighbor of each other. So किसी भी केस में अगर ये ट्रू होता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. Simply means array does has
a duplicate element. Otherwise, what we will do is we will return false. Now, do you agree with this? Whatever I have written, please tell me. सब Yes, बच्चा sir. लोग, एक्सप्लेन सब करो ना बच्चा लोग, प्लीज टेल मी. सर, एक बार एक्सप्लेन करो ना, हाँ बेटा, एक बार एक्सप्लेन करो ना। तू था नहीं क्या अभी? नहीं सर, अभी 2 मिनट में आ गए। चल ठीक है. तरीका दो क्या कहता है, समझो ये आपको एरे दिया है मैंने, एंड व्हाट इट सेज इज, आवर क्वेश्चन इज, यू जस्ट हैव टू फाइंड वेदर द एरे कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट और नॉट. कितनी बार, 3 बार आया, 4 बार आया, 2 एलिमेंट डुप्लीकेट है, 4 एलिमेंट डुप्लीकेट है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं. मेरा क्वेश्चन है, एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं. पहला तरीका हमने देखा, वेयर फॉर एवरी एलिमेंट वी आर स्कैनिंग द एरे फॉर एवरी एलिमेंट. So one scan will take big O of n, and there was maximum n scan. So the time complexity was big O of n square. We did submitted that solution in LeetCode, and it came out the time limit exceeded. So it was not a good solution for very large value of n. So we wanted better solution. So एक बात समझ में आ गई कि खाली आंसर देना जरूरी नहीं है, अब हमको बेटर अप्रोच चाहिए. सो मैंने कहा चलो तरीका 2 देखते हैं. तरीका 2 में हमने क्या किया, मेरे एरे को मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया. ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, सर आप क्या बता रहे हो कि यू आर लुकिंग फॉर डुप्लीकेट एलिमेंट. इफ माई एरे इज सॉर्टेड, ऑल द डुप्लीकेट्स एलिमेंट विल बी नेक्स्ट टू ईच अदर. करेक्ट है. सो मैंने कहा चलो मेरा एरे है 31415, मैंने सॉर्ट कर दिया, तो व्हाट वी हैव इज 11345. ठीक है. अब मुझे सिर्फ ये देखना है, एक बार एरे स्कैन करके मुझे सिर्फ ये देखना है क्या कोई भी एलिमेंट उसके पहले वाले एलिमेंट को इक्वल है क्या. मैंने पहले वाले से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई आई एट 1. सो हियर इज, लेट्स से आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो इज दिस एलिमेंट इज सेम एज द प्रीवियस वन? यस. और ठीक है, इसका मतलब एक भी डुप्लीकेट है वो ट्रू हो गया, मैं सीधा बाहर आ जाऊंगा. मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया. मैंने कहा सपोज अगर मेरे एरे में होता 34241, मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया. सॉर्ट करने के बाद वी गेट 12344. तो अब मैं स्कैन करूंगा. सबसे पहले मैं चेक करूंगा फर्स्ट पोजीशन पे है क्या, क्या वो प्रीवियस को इक्वल है? नहीं. आई बिकम 2, क्या वो 1 वाले को इक्वल है? नहीं. जस्ट पहले वाला. करेक्ट. क्योंकि अगर वो पहले वाले को इक्वल नहीं है तो यानी डुप्लीकेट है ही नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट होता तो वहां होता. आई इज 3, क्या वो 2 वाले को इक्वल है? नहीं. आई इज 4, क्या वो 3 वाले को इक्वल है? हाँ. सो वी फाउंड एन अप्रोच कि इफ माई एरे इज सॉर्टेड, in single scan we can determine whether the duplicate exists or not. So let us try to summarize it and analyze it. So it is tarika number 2 where I'm using sorted array. In tarika 2 I'm using sorted array. So what is happening is there are 2 steps. One, there is some time spent to sort an array, and second, in a single scan, देखिए एक for loop है, I is starting from 1 to the last element, and what we are finding, if any ith element is equal to its previous element, I minus 1th element, we will simply return true. But if this is not happening for the entire array, we will say false. Okay, so let us analyze the time complexity. So this will loop run, we will run for how many times? Come on, tell me. Come on, help me. This loop will, हाँ बेटा, this loop will run for how many times? N Yes. minus 1. मतलब 1 तो कांस्टेंट है, तो विल से n टाइम, big O of n टाइम. Sorting the array will take how much time?
Sorting the array will take how much time? Come on, help me. Okay, come on. नाउ अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. Whenever sorting of array is a question, during your analysis of algorithm, you must have studied many sorting approaches. I mean, it all started with bubble sort, big O of n squares, selection sort, insertion sort, merge sort, radix sort, heap sort. Now you tell me the best sorting algorithm for all the cases. Come on, tell me. Best sorting algorithm for all the cases. Best case, worst case, and average case. Can anyone help me? Merge sort. मर्ज सॉर्ट. तो आज के बाद जब भी मैं आपसे कहूंगा सॉर्टिंग, आप एक ही अज्यूम करेंगे और वो है मर्ज सॉर्ट, क्योंकि उसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है? एन लॉग एन. बेस्ट केस को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. वर्स्ट केस इज बिग ऑफ एन लॉग एन. एंड एवरेज केस. अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि सर ये कहाँ से आया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप थोड़ा इंटरनेट पे पढ़िए, आपको मिल सकता है. ठीक है. सो आज के बाद जब भी मैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अज्यूम कर लूंगा एन लॉग एन. इसका मतलब अगर मुझे सॉर्टिंग करना भी होगा तो मैं हमेशा मर्ज सॉर्ट यूज करूंगा. मैं दूसरा सॉर्ट नहीं यूज करने वाला हूं, बिकॉज इन ऑल द केसेस द कॉम्प्लेक्सिटी इज एन लॉग एन. सो सॉर्टिंग ऑफ द एरे विल टेक एन लॉग एन. सो स्टेप वन के बाद स्टेप टू होता है. स्टेप वन सॉर्टिंग ऑफ एरे, स्टेप टू स्कैनिंग द एरे. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब इसमें कितना हो गया बताइए? कम ऑन हेल्प मी. तो सॉर्टिंग ऑफ एरे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एन लॉग एन, प्लीज. सो आई अज्यूम दैट यू नो मर्ज सॉर्ट, एंड आई अज्यूम दैट यू नो द मर्ज सॉर्ट इज द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम फॉर ऑल द केसेस. या सो बताइए मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? एक सेकंड. यस, बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? आई जस्ट गेट सम मोर. अरे बताओ क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा? पहला जो स्टेप है वो एन लॉग एन ले रहा है, दूसरा स्टेप एन ले रहा है, तो व्हाट इज इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? एन लॉग एन. परफेक्ट. सो इट इज एन लॉग एन के अंदर एन नहीं है, तो इट इज एन लॉग एन प्लस एन. और आपको पता होगा कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, तो अगर समीशन है तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो अज्यूम करेंगे. तो एन लॉग एन इज ग्रेटर देन एन, सो द इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज एन लॉग एन. नाउ n log n is better than n square. N log n is better than n square. Come on, tell me, everyone okay with this? बोलो. Everyone Yes. okay? Yes. यस सर. चलो ठीक है. अब ये वाला हम इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है. लेट अस गो बैक टू आवर लीड कोड, क्योंकि पहले मुझे जो सोल्यूशन मिला है वो सोल्यूशन से मुझे लगता है यार ये तो अच्छी बात नहीं है. अब मुझे इसको फिर से सॉल्व करना है. सो आई विल गो बैक हियर. ठीक है. एंड अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना है.
सो एरे सॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली एरे डॉट सॉर्ट यूज करूंगा और उसको नम्स पास कर दूंगा। बट ये एरे डॉट सॉर्ट यूज करने के लिए मुझे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, या एरेस कर देते हैं, मैं स्पेसिफिक कर देता हूं। ठीक है, तो लेट इट बी स्पेसिफिक। आपको एरेस डॉट, ठीक है, मैंने एरेस पैकेज यूटिल पैकेज में से एरेस क्लास इंपोर्ट किया है। प्लीज देखिए जरा, मैंने यूटिल पैकेज में से एरेस क्लास इंपोर्ट किया है। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया। जब मैं एरे को सॉर्ट करता हूं तो मैंने कहा ना आपको, यहां मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यहां मैं कॉम, ठीक है, ये यहां पे ही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिगो एन लॉग एन। अब मुझे सिंगल एरे स्कैन करना है। फॉर इंट आई कहां से चालू होगा बताइए? 1 से, क्योंकि मैं पीछे वाले को कंपेयर कर रहा हूं। आई लेस देन नम्स डॉट लेन आई प्लस प्लस, अगर मुझे कोई भी नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ प्रीवियस एलिमेंट यानी i-1 मिलता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं फॉर लूप के बाहर रिटर्न फॉल्स करूंगा। आई गेस दिस इज ऑल करेक्ट, परफेक्ट। जरा इंप्लीमेंट कीजिए आप इसको। चलिए, मैं कैमरा बंद कर दूं, चलेगा क्या बेटा? ये तो ठीक है, चलो विल कीप इट ऑन। यस, चलिए इंप्लीमेंट कीजिए प्लीज। देखिए, जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे ना तो आपको दो काम करना है। एक तो पेपर पे वो लॉजिक बनना है, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां आपको टाइप करके सबमिट करना है। ठीक है, तो खाली पेपर पे नहीं सॉल्व करना है। तो एरे सॉर्ट करने के लिए मैंने बिल्ट इन पैकेज ले लिया, एरे डॉट सॉर्ट, उसको मैंने नम्स पास कर दिया। ठीक है, मैंने एरे पास कर दिया, वो एरे को सॉर्ट कर देगा। मैंने कहा यहां मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी एन लॉग एन। फिर मैं सिंगल एरे स्कैन करता हूं 1 से लेके नम्स के लेंथ तक, कोई भी एलिमेंट अगर प्रीवियस वाले को इक्वल है तो ट्रू। चलो मैं इसको सबमिट करता हूं, एक बार रन करता हूं। लेट मी सी वेदर इट सेटिस्फाइड द टेस्ट केसेस। तीनों टेस्ट केसेस में ग्रीन आ रहा है, देखिए 1 2 3, तीनों टेस्ट केसेस में ग्रीन आ रहा है। बट वी शुड नॉट बी हैप्पी। वाई वी शुड नॉट बी हैप्पी? क्योंकि सर जब पिछले वाला मैंने सबमिशन किया था ना, पिछले वाले सबमिशन में भी तीनों ही टेस्ट केसेस ग्रीन आ रहे थे, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीडेड क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी नहीं थी। ये वाले में भी तीनों टेस्ट केसेस ग्रीन आ रहे हैं सर। ठीक है, चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। आप सबका ये लिख के हो गया क्या बेटा? पहले लिख के कर लीजिए, फिर हम सबमिट करेंगे। प्लीज एवरीवन बी विथ मी। No, sir. हाँ लिखिए लिखिए आराम से, विल गो प्रॉपरली। If, let me tell you something, if in 2 days you are solving one problem of lead code, in 2 days, within year, you'll be having 180 problems solved, which is a very good number. टू स्टार्ट विथ मैंने इजी लिया है, धीरे धीरे मैं मीडियम और डिफिकल्टी लेवल के काफी क्वेश्चंस लूंगा। बट अज्यूम कीजिए कि कंपनी में मीडियम और डिफिकल्टी ही आएंगे। ऐसा नहीं, वो सिंपल भी पूछते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि क्या लेवल पे फिल्टरिंग हो रही है। को समझ में आएगा कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमारा जो सोल्यूशन है वो अच्छा नहीं है, समझ में आता है हमको। ओके, सबमिट करूं बेटा मैं?
Wait, sir. एक minute. Okay, okay, I'll wait. No issue. Yes. बोलिए। Yes, sir. हो गया. चलो मैं सबमिट करता हूँ बेटा। देखो, ये तो नहीं बोला उसने कि टाइम लिमिट एक्सीडेड, बराबर है। लेकिन मेरे को सॉल्व करने के लिए इसने कितना टाइम लिया बेटा? 24 मिली सेकेंड्स। और 26% लोगों को बीट करता है ये सोल्यूशन। जितने भी सोल्यूशन सबमिट है, 26.82% को बीट करता है। इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली 80, 85, 90% लोगों को हम बीट करना चाहिए। करेक्ट? दिस इज नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। इवन दिस, यानी n log n इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन. So now we have to move to Tarika number 3. Can we go ahead with Tarika number 3? Yes? Yes, sir. चलो ठीक है. So let us come to तरीका नंबर 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था n स्क्वायर. तरीका नंबर 2 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया n log n. Let us talk about तरीका नंबर 3. तरीका नंबर 3 में मैं क्या सोच रहा हूं? देखिए मैं क्या सोच रहा हूं. हमारा एग्जाम्पल क्या दिया था? व्हाट एग्जाम्पल वी हैड वाज 31415. अच्छा, आप मुझे बात बताइए पहले, आपको क्या लग रहा है इसमें? क्या हम चेंज कर सकते हैं कि विल गेट बेटर रिजल्ट? कम ऑन, क्या चेंज कर सकते हैं? इसमें ज्यादा टाइम किसने लिया? सॉर्टिंग ने लिया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है. इसका मतलब सॉर्टिंग इज नॉट अ सोल्यूशन. करेक्ट है? अच्छा, दिस इज n log n एंड दिस इज n. ओके, n से तो बढ़िया कुछ नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? आइडियली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी बिग ऑफ n. यानी इतना तो हमको समझ गया कि एक स्कैन करना है. बिकॉज n log n से अच्छा क्या होगा? n log n से अच्छा क्या होगा? log n और फिर n. n इज द बेस्ट. ठीक है, यहां पे अगर मेरा n का साइज है तो n इज द बेस्ट. log n नहीं हो सकता डिवाइड एंड कॉन्कर. ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये वाला केस देखो जरा, कम टू दिस केस. दिस विल टेक एन टाइम. करेक्ट? लेकिन ये जो है ना, ये भी एन टाइम ले रहा है. ये एन टाइम क्यों ले रहा है? टू सर्च एन एलिमेंट. बराबर है कि नहीं? कोई भी एलिमेंट पकड़ के एरे में सर्च करो, वो है क्या फिर से? उसके लिए मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन जा रहा था. फॉर एवरी एलिमेंट द कंप्लीट एरे वाज स्कैन्ड. अब मैं सोच रहा हूं कि हाउ टू इंप्रूव. See, you have to scan your array once. Fantastic. Okay. क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये सर्च का टाइम कम हो जाए? Is there any way through which we can reduce the search time? Do you have any technique in your mind through which you can reduce the search time? I want to search an element in an array. A normal for loop will take n time because it will scan the complete array. Okay?
Do you have any technique in your mind such that we can reduce the search time? Do you have any? बोलो. So desired क्या है? Desired है scan the array once. तो scan the array once will take big O of n time. Can we have a method that will search element in big O of one time? अगर पॉसिबल हो गया, so then my time complexity will be big O of n. So do you have in your mind any method that can reduce your search time to big O of 1? Yes? Anyone? Anyone? Yes? विपुल, यश, याशिका, शाइना, कोई टेक्निक है बेटा दिमाग में जिससे मेरा सर्च टाइम बिग ऑफ वन एन हो जाए? एक पता है बाइनरी सर्च, बट वो लॉग एन है. बाइनरी सर्च इज लॉग है ना? बाइनरी सर्च इज लॉग एन, बट उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या है? बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट क्या है बोलो? कम ऑन. सॉर्ट सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे. तो मैं बाइनरी सर्च यूज करूं, वो लॉग इन करेगा, सॉर्टिंग के लिए एन लॉग इन करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा. कम ऑन, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, तुमने पढ़ा भी है. क्या आपने सुना है हैशिंग? हाँ सर। यस हैशिंग. सर, हाँ। कोड हाँ. डबल है। एलिमेंट इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा. तो हैशिंग में बेटा इफ नो कोलिजन, बराबर. आपने कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक पढ़ा होगा. हैशिंग में अगर कोलिजन नहीं होता, देन सर्च टाइम कितना होता है बेटा? बिगो ऑफ वन. हम हैशिंग अगर यूज करते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार हैशिंग प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. अगर हम हैशिंग यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम हैशिंग यूज करते हैं जिसमें कोलिजन नहीं है, इन दैट केस मेरा सर्च टाइम बिगो ऑफ वन होगा. सो ये रहा प्रपोज मेरा तरीका नंबर 3, विच इज यूजिंग हैश मैप. ना इसमें क्या होगा, चलो देखते हैं सर इसमें क्या होगा. सपोज मेरा एरे है 3 1 4 1 5. ये मेरा एक्स्ट्रा हैश मैप है, ये बिल्ट इन हमको मिल जाएगा. ठीक है, हैश मैप में एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे. और हैश मैप है ना बेटा, हमको बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन मिल जाता है जिससे हम एलिमेंट को चेक कर सकते हैं. हैश मैप ना हैश सेट बोलते हैं. तो हैश मैप में हम हैश सेट यूज करेंगे. ये आपको मालूम, अभी मैं बताऊंगा तो उसको बाद आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. पहले तो सेट है, सो इट विल नॉट हैव डुप्लीकेट. एंड सेकेंड, इसके अंदर एक कंटेन्स मेथड है जो जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है. इसके पास कंटेन्स मेथड है जो मुझे बता देगा कि हैश सेट में यह एलिमेंट है या नहीं. इसको कोड में कैसे करना है वो हम देखेंगे, पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं. चलो, सबसे पहला मेरा आई 0 होगा, तो मेरा एलिमेंट एक्स है, सबसे ए ऑफ 0. तो आई एम लुकिंग फॉर द फर्स्ट एलिमेंट 3. चेक करो, चेक इफ हैश सेट हैज एक्स. बताइए क्या मेरे हैश सेट में ऑलरेडी एक्स है? नहीं. तो ऐड इन हैश सेट.
तो मैंने 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। देन आई बिकम 1। एक्स क्या है, ए ऑफ 1 में हर एलिमेंट के लिए हम देखेंगे 1। क्या ऑलरेडी हैश सेट में 1 है? नो। ऑलरेडी हैश सेट में 1 है? नो। ऐड करो। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा? 1। ठीक है। देन आई बिकम 2। एक्स क्या है, ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 इज 4। क्या ऑलरेडी मेरे हैश सेट में 4 है? नहीं। देन ऐड करो। देन I become 3. X is A of 3, which is 5. Sorry, 1, 1, 1. So sorry. A of 3 is 1. Okay. Is my hash set contains 1? Bolo. Is my hash set contains 1? Yes. Yes. तो ट्रू बोल के बाहर आ जाओ। तो ये जो कंटेन्स है ना, वो बिग ऑफ 1 में मेरे को आंसर दे देता है। इन बिग ऑफ 1 टाइम। बिग ऑफ 1 टाइम में या तो ट्रू रिटर्न कर देगा या तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। डिड यू गेट दिस एवरीवन? लॉजिक समझा बेटा? तो एक स्कैन में ही मेरे को मालूम पड़ गया। देखिए, सिंगल स्कैन। आपको लॉजिक समझा कि नहीं, पहले समझ दे, ध्यान से देखिए। यू रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू राइट कोड टू क्रिएट हैश सेट। जैसे मैंने एरेज डॉट सॉर्ट यूज करके डायरेक्ट एरे को सॉर्ट कर दिया, वैसे ही आपको हैश सेट अवेलेबल है। अगर आपको पहले नहीं पता होगा तो ये प्रोग्राम के बाद आप देखिएगा। जब ये प्रोग्राम मैं टाइप करूंगा तो आप ये देखिएगा कि कैसे हैश सेट बनाया जाता है। ठीक है, यू गेट दिस? लॉजिक समझा बेटा? देख लीजिए एक बार अच्छे से। प्लीज बात करते रहिए। टेल मी, इज इट ओके? अरे बोलो भाई, यू नीड टू स्पीक। चलो, इसको कोड में कैसे लॉजिक देख सकते हैं? पहला, तो सर हम ना हैश सेट बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे। मेरे को यहाँ कुछ लिखना है इसलिए मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, मैं वहाँ टाइप भी करूंगा। इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट। आप और एक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट सेट। ठीक है, और आप सेट बनाएंगे कैसे? तो अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो स्टेप 1, इंपोर्ट लाइब्रेरी करेंगे हम। देन स्टेप 2, टू क्रिएट। अब देखिए क्रिएट कैसे करेंगे हम। सेट, आई वांट सेट ऑफ इंटीजर। मैंने उसको नाम दे दिया कुछ भी, सीन दे दो या ए दे दो, यू कैन गिव एनी नेम, इक्वल टू न्यू हैश सेट एंड द कंस्ट्रक्टर कॉल। नाउ प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। सर ऐसा क्यों किया आपने? अब यहां थोड़ा सा जावा का कॉन्सेप्ट आएगा आपका। You know, this set is an interface, and this hat set is a class. So यहां पे हमने क्या किया है? रेफरेंस ऑफ इंटरफेस सेट refers to the object of class hash set.
आई होप तुमको पता है इंटरफेस क्या होता है, और तुमको ये भी पता होगा कि इंटरफेस का रेफरेंस हम क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करवा सकते हैं जिसने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया होगा। तो हैशसेट हैज इंप्लीमेंटेड हैश, इट इंप्लीमेंट सेट। ठीक है, तो ये आपका हैश सेट बनाता है। दिस विल क्रिएट अ हैश सेट फॉर यू। इज दिस ओके? इज दिस ओके? See, at any point of time, if you want to write something, please let me know. ठीक है? Can we go back to the code now and let us try this? देखते हैं क्या complexity आता है. Are we in? Yes? Yes, sir. क्या हुआ इसमें? कंफ्यूज हो गए क्या बेटा? क्या कंफ्यूज हुए बताओ? दो बातें पहले मैं बताता हूँ। सी, मुझे मालूम है ना, इसीलिए तो क्या होता है ना, हम जब अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाई कर रहे होते हैं इंजीनियरिंग में ना, हमको क्या वो पहला वाला ही आंसर आ गया तो भी हम लैब में खुश हो जाते हैं, बराबर ना? अगर ये आपको प्रैक्टिकल में दिया होता तो कभी भी आप हैश मैप सोचते क्या बेटा? क्योंकि वहां क्या टीचर आता है, 5 एलिमेंट वाले एरे के लिए आपका प्रोग्राम रन करता है और आप खुश हो जाते हो। दैट व्हाट मेक्स दिस प्रिपरेशन डिफरेंट। सोचिए, मैंने इजी प्रॉब्लम पिकअप किया है। आई हैव पिक्ड अप इजी प्रॉब्लम एंड इट हैज बीन अराउंड 1 hour 15 minutes, एंड दैट इज द रीजन मैं तुमको वो तीनों अप्रोच बता रहा हूं। एग्जाम में जब तुम इंटरव्यू को जाओगे तो तुमको तीनों नहीं सॉल्व करना भाई, तुमको एक ही करना है। पर तुमको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, आज की जो ट्रेनिंग है तुम्हारी, तुम्हारा दिमाग डायरेक्टली तुमको ब्रूट फोर्स पे लेके जाएगा। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो बहुत सारी लर्निंग है तुम्हारी, वो लर्निंग में डिस्कस करूंगा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड। पहला चीज, हम हैशिंग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट लाना था। एन स्क्वायर था, देन वी गॉट एन लॉग एन, वी वांटेड इंप्रूवमेंट ओवर एन लॉग एन। So, I mean, since we need to do it for every element, single scan was must. I cannot avoid that. तो big of n तो होना ही था। तो पहले प्रॉब्लम में क्या हो, देखिए, दूसरे में सॉर्ट करने का टाइम ज्यादा लग गया एन लॉग एन, तो वो चलो मैंने अवॉइड कर लिया। आई गो बैक टू माई स्टेप वन, ब्रूट फोर्स। Now, in brute force, my outer loop executes n time. My inner loop search for that element. And for searching, it takes n time. That was hurting me. कि यार मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं क्या कि मैं अपना उसका सर्चिंग का टाइम कम कर दूं? ऐसे दिमाग में ख्याल आ रहे थे। तो समझ में आ रहे हैं, हाँ आप सर्चिंग का टाइम कम कर सकते हो सर, अगर हम हैशिंग यूज करते हैं, हैश सेट, तो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो क्या होगा कि हैश सेट अगर आप यूज करते हैं तो सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 हो जाएगा। फिर मुझे लगा यार एक स्कैन को बिग ऑफ एन लगेगा, अंदर 1 है तो 1 into n इज n, सो इट मे हैपन दैट तरीका नंबर 3 कैन गिव मी बेटर रिजल्ट। ठीक है, चलो। तो अभी आपके लिए नोट करने वाली बात यह है कि जब भी मुझे हैश सेट यूज करना है, मुझे ये 3 लाइन लिखने हैं। एक तो, every hash that you create will be reference of interface set that refers to the object of class hash set. Remember this. Okay, chalo, can we go to the code now? Come on, tell me, can we go to the code now? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, सुन हो गए सब बच्चे। Yes, sir. याशिका, इंटरफेस बेटा ये जावा का, सी, interface is like, it's like an abstract class, it is not a class, it is like an abstract class जिसके अंदर कोई भी मेथड नहीं होता, सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज एक बार आप थोड़ा जावा का वो इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा। सी, हर लेक्चर के बाद आपकी 2 चीजें लर्निंग होंगी। उस लेक्चर में अगर मैंने कुछ ऐसा बोला है जो आपने उस लैंग्वेज रिलेटेड नहीं पढ़ा है ना,
आई रियली रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड सम टाइम रिवाइजिंग दोस कॉन्सेप्ट। हम वो कॉन्सेप्ट यहां लेंगे ना बेटा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर नहीं समझा मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्युटली। हमेशा से इसलिए मैंने आपको बोला ये स्टेप याद रखिएगा कि जब भी आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको सर्च करना है, हमेशा याद रखिएगा हैश हम यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि वो मुझे बिग ऑफ वन की कॉम्प्लेक्सिटी में सर्च दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाएं कैसे सर। तो आप हैश सेट क्लास को इंपोर्ट कीजिए, सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट इंपोर्ट कीजिए, make the reference of set interface refer to object of hash set class। ओके, ठीक है, ठीक है। लेट मी गो टू द कोड। चलो, हमने दो सबमिशन किए, मेरे एक सबमिशन तो बहुत बुरा था, दूसरा सबमिशन थोड़ा बेटर था। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, इसमें अब इंप्रूवमेंट करता हूं यूजिंग हैशिंग। तो जावा डॉट यूटिल डॉट हैश सेट एंड import java.util.set। This is set interface that we got. We do not want to sort the array, so we do not want to sort the array। So सबसे पहला स्टेप हमको सेट बनाना है। सेट, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, द नेम इज माई सेट ऑफ, आई मीन सीन। सीन मतलब ऑलरेडी वो एलिमेंट हमने देखा हुआ है, इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट हैज सेट एंड कंस्ट्रक्टर। सो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड अ हैश सेट। अब आपके पास सेट बन गया है, अब आपको एक सिंगल स्कैन करना है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। मुझे क्या चेक करना है, वो हैश सेट में है कि नहीं। अगर अगर मेरा जो हैश है सीन, उसके अंदर कंटेन्स, क्या है कंटेन्स, नम्स ऑफ आई, मेरा एरे का ये एलिमेंट ऑलरेडी है सी, मेरा पहला आई 0 होगा, ठीक है। तो इफ अगर मेरे हैश में पहले से 0 है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट हो गया, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है। Okay। लेकिन अगर नहीं है, ये जो कंटेन्स है वो नहीं है, जैसे पहली बार जब वो एलिमेंट एनकाउंटर होगा, ये देखिए यहां पे, तो जैसे पहली बार 3 आया बेटा, 3, मैंने चेक किया क्या हैश सेट में 3 है, नहीं है। नहीं है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर 3 आया तो सीन में ये दिखना चाहिए, करेक्ट। सो व्हाट आई विल डू इज, नहीं तो सीन में यानी मेरे हैश में ऐड कर दो क्या, नम्स ऑफ आई, करेक्ट। ये मेरा फॉर लूप हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। ओके, आई गेस दिस इज ओके। प्लीज एक बार रन कीजिए आप लोग, प्लीज चलिए, प्लीज जरा रन कीजिए। सो दिस फर्स्ट एग्जांपल जहां हमने हैश सेट यूज किया, प्लीज एक बार टाइप कीजिए। आई होप लॉजिक समझा होगा तुमको। यस एवरीवन। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस कर, अभी देखिए आज के बाद आपको ये क्लियर होगा कि अगर मुझे हैश सेट यूज करना है तो कैसे करना है। मैं इंपोर्ट हैश सेट करूंगा, मैं इंपोर्ट सेट करूंगा, और फिर मैं सेट का रेफरेंस बोलूंगा, हैश सेट के ऑब्जेक्ट को रिफर करो।
एंड देन वील यूज इट। दो मेथड हमको क्लियर हो गया। एक मेथड है कंटेन्स, जो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर हैश में वो पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और दूसरा मेथड है ऐड, जिससे हैश में हम एलिमेंट ऐड करते हैं। यहां मैंने नाम दिया है सीन, इसलिए आई हैव यूज सीन डॉट कंटेन्स एंड सीन डॉट ऐड। ठीक है, कम ऑन। डन। अरे कोई बोल नहीं रहा है। डन सर। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं भाई क्या दे रहा है ये। हम्म, तीनों टेस्ट केसेस तो बोल रहा है ट्रू। ठीक है, तीनों ग्रीन दिखा रहा है। सो ऑल द थ्री टेस्ट केसेस आर सबमिटेड। ओके, तो चलो मैं सबमिट करता हूं। ये पहला 26.82% को बीट करता था, ये 86.19% को बीट करता है। डिड यू सी दैट? हेलो, डिड यू सी दैट? यस, ना, आई कैन चेक ऑल माई सबमिशंस। आप यहाँ सबमिशन देखो। पहला जो सबमिशन में लगभग मैंने 1 घंटे पहले सबमिट किया था, वो मुझे कहता था कि टाइम लिमिट एक्सीडेड था। दूसरा जो है 24 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, नहीं थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तीसरा 14 मिली सेकेंड में काम हो गया। यस, सो हियर वी से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, here the time complexity will be big O of n। हाँ, बट यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा क्या? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट? बिग O of n। क्यों? फॉर हैश। तो हो सकता है वर्स्ट केस में n एलिमेंट हो, बराबर है कि नहीं? अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट ही नहीं हुआ है तो सारे के सारे एलिमेंट हैश सेट में जाएंगे। तो अगर एरे में n एलिमेंट है तो हैश सेट शुड हैव स्पेस टू स्टोर n एलिमेंट। यस और नो? कम ऑन, डिड यू गेट दिस? यस सर। So this was the first question and it was easy। टेक अवे क्या है हमारे लिए? पहला टेक अवे, अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए, मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी चाहिए। दूसरा, एक, कि आज के बाद जब भी हमको सॉर्टिंग करना है, मेरे दिमाग में एक बत्ती जलेगी कि वो सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट से ही हो रही है और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n ही है। ये आज के बाद जब भी मैं आपसे पूछूं सॉर्टिंग हो रहा है क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा,
Whenever I ask sorting हो रहा है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा, you should answer n log n merge sort. तीसरा, नॉर्मल सर्च के लिए एक एरे, मैंने कहा ना ये हमारा टॉपिक चल रहा है एरे एंड पैटर्न. पैटर्न मतलब क्वेश्चन, पैटर्न मतलब वो डायमंड वाला पैटर्न नहीं जो तुम फॉर लूप से बनाते थे. तीसरा कि सर वेन एवर वी आर सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, करेक्ट, नॉर्मल to search any element you need to have to scan an array once, so that will give you big O of n. There is hash set whereby we can get the search result in big O of 1. सो आज के बाद जब भी मुझे सर्च करना पड़ेगा मैं हैश सेट यूज करूंगा. आज के बाद जब भी मैंने सॉर्टिंग लिखा है एरेज डॉट सॉर्ट, मुझे पता है वो जो सॉर्टिंग है वो मर्ज सॉर्ट यूज करके की जा रही है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n. इज दिस क्लियर? कम ऑन, क्लियर है? Yes, sir. कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस. मैं जब तुमको ये नोट्स अपलोड करूंगा ना तो मैं प्रोग्राम्स के साथ अपलोड कर दूंगा. आई कॉपी पेस्ट प्रोग्राम आल्सो. विल दैट बी ओके? Yes, sir. Sir. सी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर से ना मैं आज का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, मैं आपको एक ड्राइव का लिंक दूंगा और वो ड्राइव पे लिंक पे अपना वीकली अपलोड होता रहेगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. हमने देखा ये इजी था लेकिन अप्रोच 3 थे. कंटेन्स डुप्लीकेट, ये प्रॉब्लम पे ना लीड कोड में 3 क्वेश्चन है. कंटेन्स डुप्लीकेट, कंटेन्स डुप्लीकेट 2, कंटेन्स डुप्लीकेट 2 एंड देन देर इज कंटेन्स डुप्लीकेट 3 जिसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है. कंटेन्स डुप्लीकेट 2 विच इज प्रॉब्लम नंबर 219, वो भी इजी है. और फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता था डिफिकल्टी लेवल विच इज लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस. ठीक है, अपना पहला सेशन है, वी विल गो वेरी स्लो. लेट अस अंडरस्टैंड कंटेन्स डुप्लीकेट 2. क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट. सो अब आज के दिन आपके लीड कोड पे एक प्रॉब्लम सबमिट हो गया है. सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दैट यू स्टार्टेड अ जर्नी. ठीक है, I'll go to problem list. I'll say 219 contains duplicate 2. Just a second, just a second. I'll just be back in one. ओके, सॉरी, एक्चुअली मेरा लैपटॉप का बैटरी जा रहा था तो मेरे को चार्जर कनेक्ट करना था. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा एवरीवन. यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर k returns true
if there are two distinct indexes such that nums of I is equal to nums of j and absolute, यानी the difference between I and j is less than equal to k. इसका क्वेश्चन समझा गया? कहता है, देखिए इजी है, ये भी इजी है। कहता है कि आपके एरे में दो एलिमेंट है, इंडेक्स आई एंड जे। आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, यानी डुप्लीकेट एलिमेंट आपके एरे में होने चाहिए और दे शुड बी इन द रेंज ऑफ के रेंज में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैं यहां पे आता हूं, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। जैसे अभी ये है 0 1 2 3, आपको के बोला है 3, तो क्या बोलता है, क्या आप पहले ये देखो क्या आपके एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट है क्या? हाँ सर, डुप्लीकेट एलिमेंट है, 1 1 डुप्लीकेट है। ठीक है, 1 1 डुप्लीकेट है। अब इनके इंडेक्स का डिफरेंस क्या है? इनका इंडेक्स का डिफरेंस है 3 0, तो 3 -0 इज 3, विच इज लेस देन इक्वल टू के। ओके, फैंटास्टिक। दूसरा 0 1 2 3, सर क्या डुप्लीकेट है? हाँ है। क्या उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है, 1 है? चलो देखो पहले ये दोनों देखो, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 -0, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू के। बट वेल वेल वेल, ये दोनों तो हैं, सो 3 - 2 इज 1, विच इज लेस देन इक्वल टू के। ये आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहां पे देखिए, आपका एरे में एलिमेंट डुप्लीकेट तो है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0 1 2 3 4 5। ना ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है मालूम है? यहां मैं पहली बार आपको स्लाइडिंग विंडो पढ़ा सकता हूं। देखते हैं, 3 - 0, 1 के लिए क्या आ रहा है? एक इंडेक्स 3 है और एक इंडेक्स 0 है, 0 विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, विच इज के। 2 के लिए देखो, 2 कहां कहां पे है? 2 इज एट इंडेक्स 4, 2 इज एट इंडेक्स 1, 4 -1 इज 3, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। देन 3, 3 it is index 3, no 5, 3 is at index 2, which is 3, which is not less than equal. So even though we have duplicate element, but they are not in the gap of 2. क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? पहले ये बताओ मुझे, इज एवरीवन ओके विद द क्वेश्चन? Yes, sir. यस। चलो, अब हम इसका तरीका देखते हैं। लेट अस टॉक। सो मुझे क्या चाहिए? चलो, तरीका नंबर 1, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है करना है? कम ऑन। मेरा एलिमेंट मैंने ये ले लिया, चलो 1 2 3 1 ले लिया, चलो हैशिंग करेंगे पहले। 1 2 3 1। नहीं, मैं एकदम बेसिक से, लेट अस एनालाइज ऑल। मैं डायरेक्ट सी, मैंने कहा ना, आई डू नॉट वांट टू जंप टू सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन। मेरा काम क्या है? व्हेन आई विल टीच यू, आई विल एनालाइज ऑल द केसेस। तुम्हारा काम क्या है? जो तुमको होमवर्क दूंगा उसमें तुम बेस्ट केस सबमिट करो। ओके, राइट नाउ आई वांट यू टू गिव मी द वर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन, क्योंकि अपने को अप्रोच समझ में आता है ना मर्ज बेटा। सॉर्ट, हाँ मर्ज सॉर्ट सॉर्ट करेंगे पहले। बेटा, सॉर्ट करेगा तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो इंडेक्स कैसे मैच करेगा? सॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं चलेगा इधर। तेरे को इंडेक्स इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो खाली सी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी विद इन द डिस्टेंस ऑफ के। भाई वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, दे शुड ऑल्सो बी विद इन द डिस्टेंस ऑफ के ना। क्वेश्चन समझा गया? कैसे है सर? देखा, घाई नहीं करने का। घाई नहीं करने का बेटा। चलो, सोचो सोचो सोचो। लॉजिक इसमें कैसा, देखो, समझो 1 है, वी गॉट 1, x is a of 0, which is 1. Now what I have to do, I will start searching from position 1 now. My x is at 0, मैं सोच कैसे रहा हूं? Let us say brute force, I am at index 1.
I have to start searching. I have to start searching from for an element from position number 2. कब तक मुझे क्या सर कहां तक सर्च करना है? रेंज क्या है, कहां तक? मैं लास्ट तक सर्च करूंगा क्या? शुड आई गो अप टू लास्ट? कम ऑन, कम ऑन। के तक सर्च करेंगे। के नहीं, आई प्लस के, आई से के तक। देख बेटा, अगर मैंने कहा के इज 2, तो 0 से 2 2 आता है, लेकिन 1 से 2 3 आता है। तो 1 पे जो एलिमेंट है उसका रेंज कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फॉर लेट्स से, तो लेट मी रीराइट लाइक दिस, लेट मी रीराइट लाइक दिस। सी, ये क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में है। क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में है। मुंबई यूनिवर्सिटी में इसको पूछ लेंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे, बराबर? ओके। तो समझो मैंने कहा एक्स इज ए ऑफ आई, तो आई, ठीक है। तो आई से स्टार्ट सर्च फ्रॉम आई प्लस 1 टू कहां तक? एंड तक। नाउ व्हाट शुड बी द एंड? आई प्लस के। परफेक्ट। बट बेटा अब दिक्कत क्या है, अगर मैं 3 पे हूं तो एंड क्या जाएगा? 3 + 2 5 तक जाएगा। तो 5 तक जाना चाहिए क्या? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इट शुड गो आई टू आइडियली टू आई प्लस के, इट शुड गो आइडियली टू आई प्लस के, बट वर्स्ट केस में कहां तक जा सकता है? एंड ऑफ एरे। हाँ, यानी मिनिमम ऑफ। बराबर है कि नहीं? दोनों में से जो पहले आ गया। अभी हमारे केस में 3 इज द लास्ट एलिमेंट। 3 + 2 5। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यू गेट दिस? मैंने जो लिखा, भाई कहां तक सर्च करेंगे? मेरे आरे खत्म होने तक तो नहीं सर्च करेंगे ना, खत्म होने के बाद तो नहीं सर्च करेंगे। तो मैं आइडियली सर्च करूंगा आई प्लस के तक, बट उसमें भी कहां तक भाई? जब तक मेरा एरे खत्म नहीं हो जाता है n-1 तक। तो मैं हर एलिमेंट को i+1 से सर्च करना शुरू करूंगा नेक्स्ट पोजीशन से। कहां तक? एंड तक। एंड मतलब लास्ट तक। लास्ट मतलब कहां तक? अभी समझो, ये एग्जांपल में मेरा के क्या है? 1 2 3 1 में बेटा के इज 3, के इज 3। समझो यहां पे 4 होता, यहां पे 1 होता, मेरे को सर्च करके फायदा था क्या बेटा? मैं 1 के लिए लास्ट तक सर्च करना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं, पहले बताओ मुझे। क्योंकि मुझे खाली ये नहीं देखना है। सी, पहला एग्जांपल क्या बोलता है? डुप्लीकेट है कि नहीं चेक करो। ये क्या बोलता है? डुप्लीकेट विद इन द गिवन रेंज है कि नहीं चेक करो। विद इन द गिवन रेंज ऑफ इंडेक्स पोजीशन है कि नहीं चेक करो। सो अगर मेरा 0th पोजीशन पे एलिमेंट है 1, मुझे उसका डुप्लीकेट चेक करना है, तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 तक हुआ तो ही सर्च करो, उसके बाद है भी तो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो बैठ नहीं रहा है। सो आई एम नॉट सपोज टू गो टू द एंड। I have to start from the very next position, that is I+1, and will go only up to I plus k ideally। मैंने वो n-1 इसलिए लिखा है कि भाई एरे का खत्म तो नहीं होना चाहिए ना, एरे के आगे तो नहीं जा सकते ना हम सर्च करते करते। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Hey, you have to ask question बेटा। यस। अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो भाई। तुम मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे हो जिसको तुम बाद में रट के एग्जाम में दे दोगे। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। तुम्हारे दिमाग में कोई क्या चल रहा है इस अप्रोच के ऊपर मुझे बताओ। ये आपको मिनिमम ऑफ आई को I+k, n-1 क्यों लिखा, ये समझा कि नहीं समझा? n-1 क्यों लिखा? अरे एंड ऑफ द एरे। एंड ऑफ द एरे के आगे तो नहीं जाएगा ना। अब जैसे एक एग्जांपल, जैसे तुम्हारा I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, तो x क्या होगा बेटा? a(2). a(2) मतलब क्या? 3, बराबर।
तो अगर तुम्हारा एलिमेंट 2 पोजीशन पे है तो तुम सर्च करते कहां तक जा सकते हो? I+K। अब देखो, हाँ, एंड क्या होगा इसका? I+K, व्हाट इज आई? 2। 2+K 3, 5। 5 तक जा सकते हो, बट तुम्हारा एरे ही 5 तक नहीं है। तो तुम या 5, 3 के मिनिमम तक जाओगे सर्च करते करते। तो 5, 3 का मिनिमम क्या है? 3। तो यानी तुम 3 तक ही सर्च करोगे, आगे नहीं सर्च करोगे। समझ में आया क्या? यस सर। अगर मैं अगर मैंने वो n-1 नहीं लिखा होता ना, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता। क्योंकि वो फॉर लूप में तो सर्च करते तक 5 तक जाता ना बेटा, बट मेरा एरे का इंडेक्स तो 3 पे ही खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे सोचने का? यस यस। ओके, गुड। तो अब मेरा लॉजिक क्या बैठ रहा है, जरा देखिए यहां पे ब्रूट फोर्स में। व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, माउस। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं क्या करूंगा देखो। पहले तो मैं हर एलिमेंट को स्कैन करूंगा। I0 से लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ये नम्स डॉट लेंथ मुझे -1 लिखना पड़ेगा ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं n को दे देता हूं। सो लेट अस हैव सम n। क्या हो रहा है? लेट अस हैव सम n विच इज nums डॉट लेंथ। ठीक है, दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट। तो I लेस देन n, I++। तो स्कैन दिया रे। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू। मुझे एंड कैलकुलेट, देखिए हर एक का एंड अलग होगा, पहले ध्यान सुन। हर आई का एंड अलग होगा। जैसे 0 पोजीशन के लिए अगर मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, और अगर मेरा K 2 है तो उसका एंड 2 है। लेकिन अगर 1 पोजीशन के एलिमेंट का मैं मैच ढूंढ रहा हूं तो उसका एंड 3 है। तो सब आई पोजीशन का एंड अलग होगा। सो इंट एंड विल बी व्हाट? मिनिमम। मिनिमम के लिए आप डायरेक्ट मैथ लाइब्रेरी का मिन फंक्शन यूज कर सकते हो। मुझे n-1 और I+K में से मिनिमम चाहिए। सो दिस विल क्रिएट what? A range of index, correct? Okay, so अब मुझे मालूम है कि now for every nums of I, search for its duplicate in the range of index, in given range of index. I hope you are getting what I'm trying to say. Range of index कहां से चालू होगा बेटा? I+1 से एंड तक। एंड क्या है हमें पता है। सो अब मेरा दूसरा फॉर लूप कैसे बनेगा? तो मुझे I0 है, और मुझे इस I का एंड मिल गया। इस I का एंड क्या होगा? I+1 आइडियली। n-1 तो स्टैंडर्ड है। अब मेरा J कहां से चालू होगा? I+1 से कहां तक जाएगा? एंड तक। एंड J++। अब अगर इस रेंज में देखिए, मेरा रेंज क्या हो गया? I+1 टू एंड। अब इफ वी फाइंड एनी नम्स ऑफ I is equal to nums of J in this range, क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। यानी इस रेंज में जो आपने मुझे बोला था, मुझे डुप्लीकेट मिल गया। नहीं तो मैं दोनों फॉर लूप से बाहर आके क्या रिटर्न करूंगा? फॉल्स। एक बार देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है मेरे अप्रोच में? क्या क्वेश्चन है तो पूछिए। दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग। ये चलेगा फॉर लूप एन टाइम। ये चलेगा कितनी बार बोलो? कितने बार चलेगा अंदर वाला फॉर लूप? के टाइम्स। भाई, हर आई के लिए तुम लास्ट तक नहीं जा रहे हो, तुम के पोजीशन तक जा रहे हो। उस पोजीशन से के एलिमेंट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा बेटा?
n into k. I hope you understood. Space complexity, I am not using any extra array, so it is big of 1. Come on, tell me. Tell me. Any confusion? Tell me. कोई दिक्कत? बिकॉज वाई एम सेइंग k, बिकॉज ये एंड है क्या? i plus k ना. टेल मी, इज देयर एनी कंफ्यूजन? अरे बोलो यार, बोल ही नहीं रहा पब्लिक. यस, इज देयर एनी कंफ्यूजन? अक्षत, ईशान, प्रवीण, ऋषभ, रोहन, साक्षी, शाइना, तनय, याशिका, अभिषेक. सर एक बार एंड के बाद जो लूप लगा है जे के लिए वो किस लिए बता दो ना. अरे भाई देख, ये तेरा एक एलिमेंट है, बराबर. आई 0 पे है, तेरे को इसका डुप्लीकेट ढूंढना है, करेक्ट. बट कहां तक ढूंढना है? सिर्फ के पोजीशन तक ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है देखना. There are two distinct indexes such that the difference in the absolute value, so difference in index of duplicate element should be less than equal to k ना. तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे अगर मैं 0th एलिमेंट के लिए ढूंढ रहा हूं और मेरा k2 है, यानी अगर वो एलिमेंट का डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है तो 2 तक ही एग्जिस्ट करना चाहिए. तो मैं 1 से लेके 2 तक ही उसको सर्च करूंगा बेटा, लास्ट तक नहीं सर्च करूंगा. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो है, जैसे मेरा पहला एलिमेंट 0 है, तो उस 0th एलिमेंट का डुप्लीकेट मैं i+1 से लेके एंड तक ही ढूंढूंगा. इसलिए ये वाला जो फॉर लूप है वो k टाइम चलेगा, ये वाला फॉर लूप n टाइम चलेगा. समझा? डिड यू गेट दिस? यस सर. दो बातें हैं. एक, अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, then it is serious trouble. Why? Because it is easy problem. तुम निश्चिंत रहो कि इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ये तो आएंगे नहीं क्योंकि ये इजी है. और अगर हमको ये नहीं जम रहा है तो देर इज अ प्रॉब्लम. तो दो बातें हैं, या तो हम आंख बंद करके हट जाए, या तो हम इस पे काम करें. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ही ये होगा. कभी भी किसी बच्चे का पहली बार स्टार्ट करते तो नहीं होता है, एंड दैट वाज द इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग दिस कोर्स. Student have to realize this is reality. You have to wake up and smell the coffee. ठीक है, चलो इसको कोड करें. Should we implement the code? इसमें ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझा है, प्लीज आई विल एक्सप्लेन अगेन. प्लीज आस्क. चलो, I'll allow you to take your time. This is the easiest approach, brute force. Brute force are easy for understanding but difficult for machine to implement it, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई. हियर ऑल्सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n into k. Should we implement the code? Yes? हाँ बेटा, चलो कोड इंप्लीमेंट करते हैं. 219. यस, देखो मुझे दो चीजें दिए गए हैं, एरे दिया गया और के इज द इंडेक्स. एरे दिया गया है और के दिया गया है, करेक्ट. सबसे पहले ये हमारा तरीका में क्या बोलता है, मैंने बोला मुझे n चाहिए. अच्छा, मुझे मैथ्स मिनिमम वैल्यू के लिए मैं इंपोर्ट, बट मैथ तो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड ही है, करने की भी जरूरत नहीं.
So let me first take n. n should be the array का length, nums dot length. मेरा एक फॉर लूप रहेगा सिंगल स्कैन करने के लिए। ये सब आप दिमाग में सोचते सोचते कोड में कन्वर्ट होना चाहिए। i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब मुझे क्या निकालना है, हर i के लिए मुझे एंड निकालना है कि कहां तक जाना है। सो एंड क्या होगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ कौन कौन सा वैल्यू, या तो मेरा एरे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक, या तो i प्लस के पोजिशन तक, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम कहता है द द डिफरेंस इन द इंडेक्स पोजिशन शुड बी लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के। सो i प्लस वन से लेके, यानी अगर जीरो है तो वन पे भी हो सकता है, टू पे भी हो सकता है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम i प्लस वन अप टू के। एंड नाउ आई स्टार्ट माई सेकेंड फॉर लूप, जहां मेरा j कहां से चालू होगा, i प्लस वन से, और j कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा, और j प्लस प्लस, तो इसलिए ये वाला फॉर लूप k टाइम जाएगा। एक भी बार अगर ऐसा हुआ कि nums ऑफ i इज इक्वल टू nums ऑफ j, तो मैं ट्रू बोल दूंगा। हमको पता है ये अच्छा तरीका नहीं है, हमको पता है ये ब्रूट फोर्स है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा नहीं है, बट दैट इज ओके। दिस इज हाउ वी स्टार्ट लर्निंग इट। सो दिस इज एंड ऑफ द फॉर लूप। इसके बाहर मैं जाऊंगा, आई राइट रिटर्न फॉल्स, एंड दैट्स इट। प्लीज एक बार टाइप कीजिए, चलो सब लोग प्लीज टाइप। We know what it will say after we submit it. We are aware of that. But जब मैं ब्रूट फोर्स देखता हूं ना, जब मैं पहली बार इसको सॉल्व करता हूं, अगर स्टूडेंट को स्लाइडिंग विंडो नहीं मालूम क्या है, विंडो नहीं मालूम क्या है, वो इसी तरीके से सॉल्व करेगा। मुझे बार बार दिख रहा है कि हर एलिमेंट के लिए एक विंडो बनेगा, फ्रॉम दैट एलिमेंट टू के पोजिशन, फ्रॉम दैट एलिमेंट टू के पोजिशन। ठीक है, प्लीज टाइप कीजिए। Once again, I must say, this is simple question, easy. All good. किया बेटा आपने? Right, sir. आपको समझ में आया ना बेटा ये? सर हाँ बोलो। सर जो मिनिमम ऑफ n-1 है, हाँ, तो उधर हमें k थोड़ी पता है कि कितना है। हमें क्या नहीं पता है? जो k का वैल्यू रहेगा कि कितना दिया है ना बेटा, के का वैल्यू है, approximately। देखो ना, पास किया है ना तुम्हारे फंक्शन में। इट इज नोन टू यू। ये देखो, ये देखो ना, एरे देंगे, के भी देंगे तुमको। सी, अगर आप सैंपल देखेंगे ना तुम्हारे लीड कोड में, तुम जब ये प्रॉब्लम देखोगे ना, तो यहाँ एरे और के तुमको इनपुट में दिया है बेटा, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू। ओके। यस सर। हाँ, you're done. Done.
चलो सब रन करते हैं। सी ऑल थ्री टेस्ट केसेस आर सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, बट वी शुड नॉट बी हैप्पी। लेट मी सबमिट इट। It beats only, it beats only 8%. मतलब it is bad. And see the amount of time it took, 1000 millisecond. अगर ये हम n तक लेके जाते ना बेटा, ये एंड की जगह, बिकॉज एंड इज k, n तक लेके जाएंगे तो फिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? सो नाउ देर इज अ नीड टू improve the complexity. Now there is a need to improve the complexity. So, can you suggest any? तरीका टू, बोलो क्या कर सकते हैं हम? बोलो क्या यूज कर सकते हैं? लेट मी रेकमेंड, सर्च करना है ना बेटा, यू कैन मेक यूज ऑफ हैश मैप। हैश मैप में मैंने लास्ट टाइम तुमको दो फंक्शन पढ़ाए थे, एक कंटेन्स और एक ऐड। यहां पे तुमको और एक फंक्शन चाहिए, इंडेक्स चाहिए। अगर वो पहले था, ठीक है, तो अब यहां पे तुमको सेट यूज नहीं कर सकते। नाउ देर इज डिफरेंस। पिछले केस में सिर्फ तुमको क्या पता करना था, एलिमेंट है या नहीं है। इन अर्लियर एग्जाम्पल you were only supposed to know whether the element exists or not. Here you are also supposed to know at what index it existed. क्योंकि खाली डुप्लीकेट है ही नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। दिस शुड बी इन विथ इन दैट इंडेक्स रेंज। सो अब मैं यहां पे मैप यूज करूंगा। Map is like a dictionary. It stores the element as key value pair. क्या? अच्छा, इट्स ऑलरेडी एट 24। सो मैप, पहले मैं तुम्हें हैश मैप बताऊंगा एंड देन वी विल यूज दिस टेक्निक। ओके, सो फॉर टुडेज केस we'll stop here. We will continue this question next week. I want for homework, please take homework problem, you थोड़ा सर्च करो। होमवर्क में क्या सर्च करो? टू बेटर अप्रोचेस फॉर 219, एक तो मैंने आपको बता दिया है, एंड फाइंड सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 220। Obviously, I'm talking about lead code problem. Can you think on this topic? Will you be able to think? एटलीस्ट प्रॉब्लम पढ़ो, सोल्यूशन ट्राई करो। क्या आप ये ट्राई कर सकते हो बेटा? हेलो? यस सर। ओके, तो Yes, sir. मैं एक मिनट में शेयरिंग स्टॉप करके ये जो भी है ये सेशन का पीडीएफ मैं आपको पहले दे देता हूं। एक चीज तो आपने अनुभव की होगी कि इट इज नॉट नॉर्मल, बराबर। आपको बहुत कुछ करना बाकी है। टुडे इज 21 Feb 2026। लेट मी शेयर दिस पीडीएफ विथ यू। Please start reading more about Java, built-in function in Java, more about Python, so that it
you will be equipped with these tools that will help you. And प्लीज देखिए जरा, आपको चैट में सबको दिख गया क्या बेटा? I've shared the PDF. Kindly let me know. सबको मिल गया? Yes? I hope the session was fruitful. I hope it triggered something in your brain. And I'm sure this is just a start. We'll learn many things. We'll learn lot of different data structure through which we can solve problem more efficiently with better time complexity. Okay? So we'll stop here. Thank you all. Good night. And please work on the problem statement that I have given you. We solved 219 with brute force approach. We know it is bad. Try to think over the better thing. एक hash map मैंने आपको trick बता दिया है. Please work on it. And please go through problem number 220. Hard है वो. But मैं चाहता हूं थोड़ा सा challenge करे वो आपको. Okay? Good night everyone. Take care. Bye bye.